लड़की पैदा हुई है। पहले भी बिटिया हुई, दूसरी भी बिटिया हुई, तीसरी भी बिटिया हो गई। हाँ, देखो कैसे कमा कर खिलाता, कैसे बियाह शादी करता है। पता नहीं कौन सा घोड़ी लेके उतरी थी, हमारे घर में बेटी बेटी पैदा किए जा रही हैं। बड़की, ए बड़की। हाँ मम्मी। छोटकी को फिर से बिटिया हुआ है। अच्छा, हाँ। तब तो जाओगी देखने ना। अब कौन जाएगा रे? दो में बहुत गई देखने के लिए, मैं तो दूसरे वाले में बिना जाने वाली थी, फिर भी मन दबा के चली गई थी। तब कुछ पकवान वगैरह बना दूं? पकवान ना बनाओ, खिचड़ी बनाओ। ठीक है। बताओ, 3 बिटिया हो गई, शादी के लिए 30 लाख रुपया रख लो। और सिंगल हड्डी का हमारा बेटा देखो कैसे पूरा करेगा। आ गई, तुमको हमारा ही घर मिला था, किसी और का घर देख ली होती बिटिया। अब तुम्हारे नाम भी 10 लाख जमा करना पड़ेगा। अकड़ देखो इनकी, बिटिया बिटिया पैदा किए जा रही हैं, अकड़ नहीं जा रही है। हाँ, शुक्र करें हम जैसी सास पा गई हैं, गुजारा हो जा रहा है इस घर में। किसी और घर में होती तो मार के भगा दी जाती। हमारे यही 2 पोते जन्मे हैं, राम और श्याम, यही हमारा बुढ़ापा पार लगाएंगे। उनका तो भगवान बिटिया बिटिया दे रहे हैं, वो लोग तो खर्चा ही बढ़ाएंगे। बिटिया हो तो बिटिया की तरह रहो, ज्यादा झगड़ा लड़ाई मत करो, ठीक है? दादी पहले इसने मारा। तो क्या हुआ, मार दिया? तुमसे बड़ा है वो। लड़कियों का काम है डाउन टू अर्थ रहना। पहले मेरे पंखा दो। मम्मी, छोटी की मम्मी आ रही है। आने दो। जितना मान सम्मान तुम बड़की को देती हो, उतना ही मान सम्मान हमारे बेटी को भी दो। बहनी, हमारे लिए दोनों जनी बराबर हैं। मैं भगवान से दिन रात दुआ करती रहती हूँ, ये हमें एक पोता दे दे, बस इनका भी वंश जग जाए। ये बुढ़िया ठीक नहीं है। बताओ, जब छोटी का नहीं हुई तो हमारा क्या होगी? हमें मुंबई ले चलो, हमें अपने बच्चों का भविष्य बनाना है। इसे यहीं छोड़ दो, ठीक है? बड़ी जनी तो चली गई, मुझे भी यहाँ से लेके चलो, ठीक है? मम्मी, हम लोग भी जा रहे हैं। मम्मी, दादी को भी लेके चलो, दादी अकेली यहाँ पर कैसे रहेगी? बिटिया, तुम्हारी दादी को ना लड़कियाँ नहीं पसंद है। मम्मी तुम लोग जाओ, मैं दादी के साथ ही रहूंगी। हाँ मम्मी, बोलो। का बोले बिटिया? का हुआ? अब वही हो रहा जो रोज होता है। आज भी खाना नहीं बना का? खाना बनाई है, वही कच्ची सब्जी, कच्ची रोटी, एक झुग्गा मसाला डाल दी है, तेल की तो नदियां बह रही हैं, फिर भी खाने में कोई स्वाद नहीं है। अरे उनको किसी चीज की सहूर नहीं है। अरे उनको अगले जन्म में भी सहूर नहीं होगा। बताओ, सुबह में 5 बजे के उठी हूँ और मेरे से 3 घंटा लेट उठी है लड़की। बताओ, ये बहू है? हाँ मम्मी। देख रही हो, 3 घंटे से बाथरूम में घुसी है, अभी तक निकली नहीं है। रोज नहाती है, रोज। पता नहीं रात भर में कितनी गंदगी जम जाती है, तो रोज 3-3 घंटे साफ करती है। मम्मी, मैं तो नहाने जाती हूँ, मुझे 10 मिनट भी नहीं लगता। अरे तो तुम मेरी बेटी हो बिटिया, श्रीमती पूनम की बेटी। तुमको उतना लिखा पढ़ा सिखा के ससुराल भेजी हूँ, ताकि तुम्हारे ससुराल से कोई शिकायत ना आए। हाँ मम्मी, क्या हुआ? क्या बताऊं क्या हुआ है? हाँ? 3 घंटे से वही बालकनी में बात कर रही हूँ, उसके मायके से फोन आया है। पास में जाके सुनने गई तो हूँ करने लगती है। अब हूँ मैं क्या समझूं, कौन सा हूँ चल रहा है? कोई चौवाल कर रही हूँ। अरे उसकी महतारी का फोन आया है, दोनों माई बिटिया खाली हैं, गप्पे लड़ा रही हैं कि ये देख पीछे जोनहरी, ये देख बलिया ले लिया है जोनहरिया। ये देख हाँ, दिखाई दे रहा है। दिख रहा है ना? हाँ। हाँ हाँ। ये मम्मी, जीरा लेने लगा है। हाँ जीरा लेने लगा है। हाँ, जीरा ले लिया है, खेत में है। हाँ। हेलो। हाँ मम्मी। बिटिया, जो तू फुलवा लगाई थी गुलाब का, हाँ, फुलाने लगा है। हाँ? हाँ, घोड़ी लिया है। हाँ। तुमको फोटो खींच के भेजती हूँ। हाँ, भेजो मम्मी। हाँ, घर पे जा रही हूँ बिटिया। हाँ, अरे कल कांच का गिलास तोड़ी थी, आज कब तोड़ दी? घर पे तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता। तुमसे थोड़ा बात कर लेती हूँ, थोड़ा सुकून मिल जाता है, मन अच्छा हो जाता है। और ना उसके साथ रहते रहते मैं तो एकदम बोर हो गई हूँ। हाँ बिटिया, सब बढ़िया है, यही सब। अरे मेरी बहू हो, बहुत जोर मारपीट हुआ बिटिया। बिटिया वीडियो कॉल कर दो। हाँ, कर रहे मम्मी। फिर जोर मारपीट हुआ है। कौन है इस साइड? ये में कौन है मम्मी? अरे बबाली है और विनीता।
किस लिए हो रहा है? अरे गोरू बांधने के लिए लड़ रहे हैं, भैंसिया के लिए लड़ रही है। अरे उसको मार रहे हैं मम्मी। अरे भाई भाई बिटिया हमरे हमारी चाप दिया समरे कुछ दिखात ना आई बात है। अरे अरे मम्मी तुमको लग गया। भले मारा हर जैया को, हर बात अपनी बिटिया को बताती रहती है। ब्लॉगिंग करने आई थी। ब्लॉगिंग नहीं, अपनी बिटिया को वीडियो कॉल करके दिखा रही थी। हाँ सर बोलिए क्या काम है? मैम मुझे लोन चाहिए। मोस्ट वेलकम सर, आप हमारे प्रीमियम कस्टमर है, सोफे पे बैठ जाइए। क्या लेंगे, कॉफी या कोल्ड ड्रिंक? मैम एक गिलास पानी। रामू सर के लिए गिलास पानी लेकर आओ। हेलो हाँ सर, आपका चेक हम तक आ गया, हम उसे अप्रूव करवा दे रहे हैं, लेकिन सर हमारा भी काम करवा दीजिए सर। वो एफडी करवा लीजिए ना, हमारा भी कुछ फायदा हो जाए। करवा लीजिए ना सर, हम आपको दे देंगे। हाँ सर बोलिए क्या काम है? अकाउंट खुलवाना है। काउंटर पे आइए, अभी खोल देती हूँ। दूर से आए, थोड़ा आराम कर लेने दो। ओके कोई बात नहीं। रामू 2 कस्टमर आए हैं, उनके लिए मिठाई और पानी लेकर आओ। कितनी अच्छी व्यवस्था है। सरकारी बैंक में जाओ तो हाथ गोड़ जोड़ने पे भी सब बात नहीं करते हैं। आग लगे सरकारी बैंक को। यहाँ तो बिना बुलाए बात कर रहे हैं और साथ साथ खाता खोलने के लिए भी तैयार हैं। वहाँ तो खाता खोलने के लिए 10 दिन तक दौड़ाते हैं। सोमवार को आओ, मंगलवार को आओ, अगले हफ्ते आओ, पिछले हफ्ते आओ, लेट कर दिए अब मत आओ, ऐसे ही परेशान करते हैं। अरे मारा नाम मत लो उन लोगों का। सर अगर आप अभी रिलैक्स फील कर रहे हो तो लाइए आपका अकाउंट खोल दूँ। हाँ हाँ हाँ, सर कैसा अकाउंट खुलवाएंगे, करंट या सेविंग? सेविंग खोल दीजिए। सर अकाउंट खुल जाने के बाद आपको 30,000 रुपए हमेशा इसमें रखने पड़ेंगे। हम तो उस अकाउंट की बात कर रहे थे जिसमें 10 रुपए डालो और तुरंत निकाल लो। सर आपकी इनकम कितना है? देखो हम 300 रुपया कमाते हैं, जिसमें से 75 रुपए हम पी जाते हैं। बचता है 225 रुपए, तो 225 रुपए का संझा के साग सब्जी में खत्म हो जाता है। सॉरी सर, मैं माफी चाहती हूँ, आपका अकाउंट इधर नहीं खुल पाएगा। एक काम करिए, आप बगल वाले सरकारी बैंक में जाइए, 1 हफ्ते चक्कर लगाइए, 1 हफ्ते बाद आपका नंबर आएगा, फिर आपका अकाउंट खुल जाएगा। ओके सर। सर मैं फलाना बैंक से प्रिया बात कर रही हूँ। आपके अकाउंट में जो 5 लाख हर महीने आते हैं, आप उसे दूसरों के अकाउंट में क्यों भेज देते हैं? इसी बैंक में रखिए ना सर। मैम वो मेरी मम्मी का अकाउंट है, मैं उसी में भेजता हूँ। सर एक काम करिए, आप अपनी मम्मी का अकाउंट भी इसी बैंक में खुलवा दीजिए। ओके सर। ओके मैम। सर आप फिर से वही काम कर रहे हैं, फिर से वही दूसरों के अकाउंट में पैसे भेज रहे हैं। मैम वो मेरे भाई का अकाउंट, मैं उसी में पैसे भेज देता हूँ। सर एक काम करिए, आपके घर में जो भी भाई बहन है, मम्मी पापा, दादा दादी, मौसी मौसा, नाना नानी, काका काकी, बुआ फूफा, सबका अकाउंट इसी बैंक में खुलवा दीजिए। हम नहीं चाहते कि हमारे बैंक का पैसा किसी और बैंक में जाए, क्योंकि हमें अपनी बैंक का मार्केट वैल्यू बढ़ाना है। ओके सर। ओके मैम। मैंने इस महीने आपको 5 टारगेट दिए था, उसमें से आपने एक भी पूरा नहीं किया। सर मैं कोशिश कर रही हूँ। रमेश के अकाउंट में 20 लाख रुपए हैं, उसका एफडी कराओ। सर मैं एफडी के लिए बोली, वो मना कर रहा है। अरे आरडी करा दो, इन्वेस्टमेंट करा दो, गोल्ड बाय कराओ, कुछ तो कराओ। सर मैं कोशिश करूंगी, इस बार हाथ धोकर उसके पीछे पड़ूंगी। सर आपके घर तक आ गई हूँ, अब तो एफडी करवा लो ना सर। कितनी बार बोला था नहीं करवाना। करवा लो ना प्लीज सर। नहीं, सर नहीं सर करवाना प्लीज मेरे को। प्लीज प्लीज करवा लो ना सर। अरे, सर आपके पैर ठीक है, पड़ती हूँ, करवा लो अरे ना। नहीं मैम, सर नहीं मैं आपके करवाना। जूते भी साफ कर दूंगी, नहीं, करवा मैम, लो नहीं ना। करवाना। सर आपके घर झाड़ू पोछा लगा दूंगी, किसी से बताना मत, करवा लो ना सर। सर सर प्लीज 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 सर सर नहीं करवाना। भाग लात मार को नहीं तो हका खाना। ये सुने हैं कि बबली की तबीयत खराब है। हाँ दीदी मैं भी सुनी हूँ। चलो किसी दिन देख आए। कल चलो दीदी चले। चलो उनके पति आ रहे, उनसे पूछने पे पता चलेगा उसकी तबीयत कैसी है। और भैया? और सब तो ठीक है, यही बबलिया बीमार पड़ी है हाँ थोड़ा। भैया हम भी सुने उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, हम लोग आने वाले हैं देखने के लिए। कह रहे थे सरला अगर तुम खाली हो तो 2-3 दिन हमारे घर संभाल देती, बबलिया का हालत बहुत खराब है। भैया संभालने की तो मैं संभाल देती, पर मेरी बुढ़िया का बहुत ज्यादा तबीयत खराब और भैंस भी हमारी बच्चा देने वाली है भैया, क्या और करें? पूनम भाभी तुम देख लो थोड़ा सा, अगर हो जाए मेहनत ज्यादा ना, भैया मतलब टाइम तो नहीं है, लेकिन अब बबली हमारी पुरानी मित्र हैं, अब जैसे तुम्हारा दुख वैसे हमारा दुख है। चलो ठीक है, हम संभाल देंगे। हाँ जाओ पूनम संभाल दो बेचारी हाँ का। संभाल दूंगी बहनी। इस बीमारी में ना ऐसे होता ही है, प्लेटलेट्स डाउन हो जाते हैं। ला बहनी क्या क्या बनाना है? चलो मैं किचन में अपना काम संभालूं। क्या बनाऊं? भिंडी बना दूं? हाँ भिंडी बना दो दीदी। तुमको तो हरा साग सब्जी बोले हैं डॉक्टर। पलकी है भैया? हाँ है। क्या क्या बना है दीदी? पालक का साग बनाई हूँ, अरहर की दाल है, पियोगी तो तुमको ताकत मिलेगा। अच्छा। रोटी और चावल बनाई हूँ। दीदी इतना घी क्यों डाल रही हो? मैं नहीं खाती। अरे तुम्हारे लिए नहीं है, ये मेरे लिए है। तुम्हारा ये इधर है, ठीक है? चलो वहाँ लेके आ रही हूँ खाना।
खिला पिला के लटाई हूँ, आराम हो रहा धीरे धीरे दीदी इनको। गैस की दवा दे दो। ले लो ना, सब दवाइयाँ है, खा लो, सब फायदा करेगा। कोई भी खा लो एक निकाल के उसमें से। हाँ, इनका दवा खाने का टाइम हो गया है ना। हाँ। दीदी एक गिलास पानी दे दो। ऐसे खा लो, ऐसे घुट जाओ, ऐसे ही बिना पानी के। कभी कभी बिना पानी के भी खाया करो। दीदी हम्म यही पीस के दूध में मिला दो। कहाँ रखी थी इसको? दीदी अलमारी में। अरे तुम तो फालतू में उठ के परेशान हो रही हो, चाबी मुझे दे दो। हाँ, सब तुमको लेटे लेटे लाके वहाँ पे दूंगी। जाओ लेटो। ठीक है। घर पे लेके जाकर रख दो, शाम को सेवई बनाऊंगी। ना 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 ना। दीदी इसमें काजू बादाम कुछ पता ही नहीं लग रहा है। अरे पीस के डाली हूँ, सब मिक्स हो गया। तुम्हारे लिए रुका थोड़ा ही रहेगा, पी जाओ। हे लो, करेला खाओ, खून सफा होगा, जल्दी आराम होगा तुमको। टनाटन हो जाओगी, 4 दिन में देखो दौड़ने लगोगी। खा के देखो एक बार। थोड़ा काम धंधा करना शुरू करो, जितना जल्दी चलना फिरना शुरू करोगी ना उतना जल्दी आराम होगा। उठो, झाड़ू लगा दो। हाँ। उनको हटा दो, जब से आई है तब से मेरा तबीयत और खराब हो रखा है। तुम्हारी तबीयत और खराब हो गई है और मैं डेली भूखा ऑफिस जा रहा हूँ। देखो अभी घर पे गई है, दोबारा नहीं आने पाए। 5 किलो आलू गठिया के रखी हो ना, दे दूंगी ना, अभी लेते जाना। बबली, ए बबली, दरवाजा खोलो बनी। दीदी अब रहन दो, मैं काम कर लूंगी। अब मैं ठीक हो गई हूँ। क्या ठीक हो गई बहनी? ठीक तो मैं हो रही थी। चलो कोई बात नहीं है।